क्या आपने कभी सोचा है कि इतने सालों की मेहनत और इंतजार के बाद भी कुछ क्यों नहीं हुआ? मैं जानती हूँ कि कैसा महसूस होता है। मैं भी उस दौर से गुजरी हूँ जहाँ लगता था कि अब कुछ नहीं होगा। परमेश्वर मुझे बस भूल गए हैं। लेकिन सच बताऊं, परमेश्वर का समय हमारे समय से बिल्कुल अलग होता है। हमें नहीं पता कि वो कब, कैसे और क्यों काम करते हैं। पर एक बात हमेशा सच है, वो देर से आते हैं पर कभी असफल नहीं होते। पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो 20 साल में नहीं हुआ वो सिर्फ 3 महीनों में हो सकता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि आप अपने शब्दों की शक्ति और विश्वास से अपने जीवन में चमत्कार कैसे ला सकते हैं। तो बने रहिएगा, क्योंकि ये 3 महीने आपके लिए नई शुरुआत लाएंगे और आपकी जीत यहीं से शुरू होती है। परमेश्वर का समय, एक पल 1000 साल। हमारा एक दिन परमेश्वर के 1000 साल के बराबर है और परमेश्वर का एक दिन हमारे 1000 सालों के बराबर। इसका मतलब है कि जो समय हमें बहुत लंबा लगता है वो परमेश्वर के लिए बस एक पल है। इसलिए अगर कई सालों में नहीं हुआ तो इसका यह मतलब नहीं कि अब कभी नहीं होगा। हो सकता है कि वो अगले 3 महीनों में हो जाए। यही सच्चाई है, यही आशा है। जब हम लंबे समय तक इंतजार करते हैं तो हमारा विश्वास थक जाता है, पर उस समय हमें धैर्य रखना होता है। बाइबल में भी इब्राहिम और सारा जैसे कई महान लोगों ने 25 साल तक इंतजार किया और आखिरकार परमेश्वर ने अपना वादा पूरा किया। यह इंतजार उनकी परीक्षा थी। यह उनके विश्वास को मजबूत करने का एक तरीका था। आपके जीवन में भी यही हो रहा है। परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहे हैं कि आपका विश्वास कितना सच्चा और मजबूत है। 3 महीने एक छोटा समय लगता है, पर विश्वास के लिए यह एक बहुत बड़ा समय है। यह समय आपके लिए नए दरवाजे खोल सकता है। यह नए चमत्कार ला सकता है। इस समय में आपको अपने आप को पूरी तरह परमेश्वर के हवाले कर देना है। आपको हर दिन प्रार्थना करनी है और खुले दिल से वचन पढ़ना है। अपनी बांधने वाली बातों को छोड़ने का संकल्प लें। अपने मन से नकारात्मकता को हटा दें। जब आप अपने आप को पूरी तरह सौंप देंगी, तब परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में पूरी तरह से काम करेगी। इन 3 महीनों के दौरान आपको अपने जीवन की छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना है। आपको अपना व्यवहार सुधारना है। आपको दूसरों से प्रेम करना है और दूसरों के लिए प्रार्थना भी करनी है। जब आप ऐसा करेंगी तो आप देखेंगी कि आपके आसपास की परिस्थितियां धीरे धीरे बदलनी शुरू हो जाएंगी। याद रखिएगा, जो कई सालों में नहीं हुआ वो 3 महीनों में हो सकता है। बस विश्वास रखिए, धैर्यवान बनिए और पूरी लगन से काम कीजिए। शब्द की शक्ति, विश्वास को जुबान पर लाना। जब हम उस खास 3 महीने की अवधि की बात करते हैं तो सबसे जरूरी बात है वचन। हाँ, वही पवित्र बाइबल का वचन जो हमारे विश्वास की नींव है। परमेश्वर ने पूरी दुनिया को अपने शब्द से रचा। जरा सोचिए, शुरू में कुछ नहीं था, बस अंधेरा और खालीपन था। फिर परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, और उजाला हो गया। यही शब्द की शक्ति है। वचन बोलना यानी अपने विश्वास को अपनी जुबान पर लाना। जब आप कहती हैं, मैं योग्य हूँ या मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, तो आप अपना विश्वास बोल रही हैं और वो शब्द आपके जीवन में सच्चाई बन जाता है। बाइबल में कई बार लिखा है कि वचन जीवित और शक्तिशाली है। इसका मतलब है कि यह सिर्फ कागज पर लिखा हुआ एक शब्द नहीं है, बल्कि एक जीवित शक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकती है। तो इस 3 महीने की यात्रा में आपको वचन की घोषणा करना सीखना है। वचन की घोषणा कैसे करें? वचन को मन में उतारें। हर दिन कम से कम एक बार बाइबल से कोई वादा पढ़ें। उसे जोर से बोलें, फिर उस वचन को जोर से और विश्वास के साथ दोहराएं। जैसे, परमेश्वर मेरा सहारा है, या मैं धन्य हूँ क्योंकि प्रभु मेरी देखभाल करते हैं।
पूरी उम्मीद रखें। वचन बोलते समय अपने दिल में पूरी उम्मीद रखें कि परमेश्वर उस वचन को पूरा करेंगे। आप जानते हैं, इस प्रक्रिया में एक बड़ा रहस्य छिपा है। जब परमेश्वर ने कहा उजाला हो, तब सब कुछ हुआ। उसी तरह जब आप अपने जीवन के लिए सच्चा वचन बोलती हैं, तो परमेश्वर आपके साथ काम करते हैं और वो वचन पूरा होता है। वचन की घोषणा करने से डरिए मत, इसे अपनी शक्ति मानिए। जब आप कहती हैं कि मेरे लिए अच्छी चीजें हो रही हैं, तो आप अपने आसपास की नकारात्मकता को तोड़ रही होती हैं। तो इस 3 महीने की यात्रा में वचन को रोज पढ़े, उसे जोर से बोलें और अपने जीवन में पूरा होने की उम्मीद रखें। ऐसा करने से आप देखेंगी कि छोटी छोटी चीजें कैसे आपके पक्ष में काम करना शुरू कर देती हैं, कैसे दरवाजे खुलते हैं और कैसे चमत्कार होने लगते हैं। याद रखिएगा, जो 20 साल में नहीं हुआ वो 3 महीने में हो सकता है, और इन सब की कुंजी है विश्वास और वचन की घोषणा। घोषणा की शक्ति, जीवन को आकार देना। मेरी प्यारी सहेलियों, अब हम उस शक्ति के बारे में बात करेंगे जो शब्द में छिपी है। वो शक्ति जो आपके जीवन को बदल सकती है, आपके परिवार को खुशहाल कर सकती है और आपके सपनों को साकार कर सकती है। वचन की शक्ति ऐसी शक्ति है कि आप जो कुछ भी बोलती हैं, वो आपको खुश कर सकता है। आप उसे अपने दिल में रखती हैं। बाइबल कहती है कि जुबान में जीवन और मृत्यु की घोषणा करने की शक्ति होती है। इसका मतलब है कि आपकी जुबान में आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलने की ताकत है। जब आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए और अपने भविष्य के लिए सकारात्मक घोषणा करती हैं, तो आप उस शक्ति को सक्रिय कर रही होती हैं। एक गरीबी पर घोषणा कैसे करें? गरीबी सिर्फ एक हालत नहीं है, बल्कि एक मानसिकता भी है, और आप जैसा सोचती हैं वैसा ही आपका जीवन बनता है। इसलिए अगर आप चाहती हैं कि गरीबी खत्म हो, तो आपको वचन की जुबान से गरीबी पर जीत की घोषणा जरूर करनी चाहिए। उदाहरण के लिए, रोज बोलें, मैं गरीब नहीं हूँ, मैं धन्य हूँ। परमेश्वर मेरी सभी जरूरतों को पूरा करते हैं। मेरे घर में किसी चीज की कमी नहीं है। मैं बुद्धिमानी से काम करती हूँ और मेरा व्यापार फल फूल रहा है। यह घोषणा आपके मन में विश्वास पैदा करती है और उस नकारात्मकता को दूर करती है जो गरीबी का कारण बनती है। 2 बच्चों के लिए घोषणा कैसे करें? जब हम बच्चों के लिए घोषणा करते हैं, तो हमें उनके भविष्य, स्वास्थ्य और सफलता के लिए शब्दों की शक्ति का उपयोग जरूर करना चाहिए। बच्चों के लिए हर दिन बोलें, मेरे बच्चे सेहतमंद और खुश हैं, वे बुद्धिमान हैं और अच्छे फैसले लेते हैं, उनका भविष्य उज्जवल और सफल है। परमेश्वर उनका मार्गदर्शन करते हैं और वे हमेशा सुरक्षित रहते हैं। ये बातें बच्चों के सामने भी जोर से और खुशी से बोलें। जब बच्चे इन सकारात्मक शब्दों को सुनेंगे, तो उनके दिल में विश्वास और आत्मसम्मान बढ़ेगा। 3 परिस्थिति के ऊपर घोषणा कैसे करें? जब जीवन में मुश्किलें आती हैं, जब परिस्थिति प्रतिकूल लगती है, तो हम अक्सर डर जाते हैं या निराश हो जाते हैं। पर तब हमें पूरे विश्वास के साथ जोर से घोषणा करनी चाहिए। हमें कहना चाहिए, मैं परिस्थिति से ऊपर हूँ, मेरी ताकत मेरे विश्वास में है, परमेश्वर मेरे साथ है और मैं विजयी हूँ। कोई भी मुश्किल मुझे हरा नहीं सकती। ऐसी घोषणा करने से आप अपने मन को मजबूत करती हैं और परमेश्वर की शक्ति आपके जीवन में काम करना शुरू कर देती है। अन्य घोषणाओं के उदाहरण, स्वास्थ्य के लिए, मेरा शरीर सेहतमंद और मजबूत है। काम के लिए, मेरे प्रयास सफल होते हैं और मेरा काम बढ़ता है। शांति के लिए, मेरे दिल और मन में परमेश्वर की शांति है। घोषणा कैसे करें? विश्वास से बोलें। घोषणा करते समय पूरा विश्वास रखें कि परमेश्वर उसे पूरा करेंगे। हर दिन दोहराएं, अपनी घोषणाओं को रोज दोहराएं ताकि आपका मन और आत्मा उससे भर जाए। शांति और प्रेम से बोलें, गुस्से या चिंता में नहीं, बल्कि प्रेम और विश्वास में बोलें।
सकारात्मक सोच रखें, अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखें। याद रखिएगा, शब्द की शक्ति अनमोल है। जो 20 साल में नहीं हुआ वो 3 महीने में हो सकता है, और यह सब आपके विश्वास, आपकी प्रार्थना और आपकी घोषणा पर निर्भर करता है। परमेश्वर ने कहा है कि हम अपनी जुबान से जीवन या मृत्यु को चुनते हैं। तो अपनी जुबान का सही इस्तेमाल कीजिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए और अपने भविष्य के लिए। आप शक्तिशाली हैं, आप विजेता हैं। अंतिम संदेश और आह्वान। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे दिल से लाइक करें, ताकि हमें पता चले कि हमारा संदेश आपके दिल को छू गया। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि वे भी इस अनमोल आशीष का हिस्सा बन सकें। नीचे टिप्पणी, कमेंट में हमें जरूर बताएं कि आज आपने इस वीडियो से क्या नया सीखा और अपने जीवन के किस दास क्षेत्र में आप आज से ही वचन की घोषणा शुरू करने जा रही हैं। आपकी कहानी हमारे लिए बहुत जरूरी है, इसलिए अपने अनुभव और फैसले हमारे साथ बांटें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको समय समय पर ऐसे ही प्रेरणादायक और दिल को छूने वाले वीडियो मिलते रहें। आपका समर्थन हमारे लिए एक बड़ा तोहफा है और हम आपके विश्वास और प्रेम के लिए दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, परमेश्वर आपको ढेरों खुशी, शांति और अनंत आशीषों से भरें। परमेश्वर आपकी सभी समस्याओं को हल करें, आपकी हर इच्छा पूरी हो और आपके कदम हमेशा सफलता के मार्ग पर रहें। जैसे आप परमेश्वर के वचन को अपनी जुबान से बोलती हैं, आपके जीवन में चमत्कार होते रहें। परमेश्वर आपकी रक्षा करें, आपकी ताकत बढ़े और आपकी हर सुबह नई उम्मीद और नए जोश के साथ हो। आपके परिवार में परमेश्वर का प्रेम, स्वास्थ्य और खुशी बनी रहे और आपके दिल में हमेशा विश्वास और आशा की लौ जलती रहे। आमीन।